आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का संपर्क विधि द्वारा उत्पादन का सचित्र वर्णन रासायनिक समीकरण सहित कीजिए। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के ऑक्सीकारक गुण को दर्शाने वाली एक रासायनिक समीकरण लिखिए और सल्फ्यूरिक अम्ल के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। ठीक है, तो आइए एक एक करके इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। जो इसमें पहले नंबर पे पूछा गया, सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल का संपर्क विधि द्वारा उत्पादन। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये कैसे होती है। तो संपर्क विधि में जो है, तो इसमें SO2 का ऑक्सीकरण SO3 में वायु द्वारा अधिक दाब तथा कम ताप पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं। जैसे मतलब कि जो SO2 का ऑक्सीकरण SO3 में वायु द्वारा कम ताप तथा अधिक दाब पर करते हैं। ठीक है, यह संपर्क विधि का सिद्धांत है। ठीक, ये हमारी संपर्क विधि का सिद्धांत है जिस पर यह पूरी विधि कार्य करती है। ठीक, तो इसकी जो रासायनिक समीकरण है वह इस प्रकार होगी। 2SO2 वायु की उपस्थिति में हम प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में या वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में करते हैं। ठीक, तो ये हमारा 2SO3 में परिवर्तित हो जाता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जो -45.2 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो फिर और इस अभिक्रिया में जो ताप लेते हैं वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 450 डिग्री सेल्सियस तक होता है तथा दाब 1.5 से 1.7 वायुमंडल होता है। ठीक है, तो ये हमारी इसका सिद्धांत तथा रासायनिक समीकरण हो गई। आइए अब समझते हैं इसका सचित्र वर्णन किस तरह है। तो ये हमारे संपर्क विधि का चित्र है। ठीक है, तो ये हमारा सचित्र वर्णन संपर्क विधि का। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न कक्षक हैं जिनमें से होकर हमारी ये जो गैस है वो गुजरती है और अंत में हमें अपनी जो इच्छित H2SO4 है वो प्राप्त होता है। तो आइए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पायराइट बर्नर होता है। ठीक है, तो पायराइट बर्नर में हम सबसे पहले पायराइट को या तो फिर सल्फर को जलाते हैं जिससे कि हमारी इस सल्फर की गैसें उत्पन्न होती और उससे हमें SO2 गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसकी जो पायराइट बर्नर में जो अभिक्रिया होती है, आइए उसको हम देख लेते हैं। पायराइट बर्नर में, ठीक, तो पायराइट बर्नर में जो अभिक्रिया होती है वो सल्फर को जब जलाते हैं वह ऑक्सीजन से संयोग करके हमारा SO2 गैस बना लेती है। ठीक है, तो अब इस SO2 गैस जो हमारी बनती है इसमें कुछ धूल के कण होते हैं। ठीक है, तो इस धूल के कणों को हमें दूर करने के लिए इन्हें हम डस्ट प्रेसिपिटेटर मतलब कि धूल कक्ष में भेजते हैं। तो धूल कक्ष में जाते ही
यहाँ पर जो उपस्थित वायु है उसमें जो नमी होती है, ये धूल के कण उनसे नमी अवशोषित कर लेते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस SO2 गैस को हम शीतलक के द्वारा गुजारते हैं, जिससे कि इसका ताप कम हो जाता है, और फिर उसके बाद हम इसे वॉशिंग टावर यानी धावन कक्ष से गुजारते हैं, जहाँ पर ये जो थोड़े बहुत SO2 गैस में जो धूल के कण बचे होते हैं, वह ऊपर से गिरते हुए जल के कुछ बूंदों से, जो कि क्वार्ट्ज के पत्थरों से होकर आता है, उसको अवशोषित करके नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद हम ये जो बची हुई SO2 गैसें हैं, इन SO2 गैसों को हम कंसंट्रेटेड H2SO4 टैंक से गुजारते हैं। इस टैंक को हम शुष्क कक्ष कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारी पिछले जो वॉशिंग टावर से जो भी SO2 गैस में नमी रह जाती है, वह यहाँ सांद्र H2SO4 से द्वारा अवशोषित हो जाती है और हमें शुष्क SO2 गैसें प्राप्त होती हैं, जिन जिन इन इन शुष्क SO2 गैसों को हम आगे आर्सेनिक टावर में भेजते हैं। यह आर्सेनिक टावर में रखे हुए फेरिक हाइड्रोक्साइड के अणु इसमें इस शुष्क SO3 गैस में उपस्थित आर्सेनिक पार्टिकल्स को दूर कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम इस आर्सेनिक रहित SO3 गैस को आगे परीक्षण कक्ष में भेजते हैं, जहाँ पर प्रकाश की एक तीव्र किरण इस SO3 गैस की शुद्धता की जांच करती है। उसके बाद हम इस टेस्ट बॉक्स के बाद हम इस SO3 गैस को परिवर्तक कक्ष में भेजते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कन्वर्टर कहते हैं। यह परिवर्तक कक्ष होता है जिसमें हम प्लेटिनम अथवा वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड उत्प्रेरक का लगा रहता है, जिसका टेम्परेचर जो ताप होता है वह 400 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है, जहाँ पर यह संपूर्ण अभिक्रिया पूरी होती है, जहाँ जो SO2 होता है वह इस परिवर्तक कक्ष में ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके हमारा SO3 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इस SO3 गैस को हम अवशोषक टावर से गुजारते हैं। ठीक है, जो यह अवशोषक टावर होता है, इसमें क्वार्ट्ज के पत्थर लगे रहते हैं और इनके ऊपर हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की छोटी-छोटी बूंदों से बौछार करते रहते हैं, जहाँ ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की ये बूंदें SO3 को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, मतलब अवशोषित कर लेती हैं, और यहाँ पर हमारा H2S2O7 बनाती हैं, जिसे हम ओलियम कहते हैं। इस ओलियम में हम इच्छित मात्रा में जल मिलाकर हम इसमें अपना इच्छित मात्रा का सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से यह पूरी संपर्क विधि हमारी पूरी होती है। आइए हम इसके अगले भाग की बात करते हैं। जो इस प्रश्न का दूसरा भाग है, उसमें ये कह रहा है कि इसके किसी एक आक्सीकारक गुण को प्रदर्शित करने वाली एक अभिक्रिया लिखिए। तो ये आक्सीकारक गुण प्रदर्शित करने वाली अभिक्रिया को लिखिए। तो इसमें से जब भी हम H2SO4 की अभिक्रिया नेफ्थलीन से कराते हैं, तो यह थैलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो अभिक्रिया इस प्रकार है। जो नेफ्थलीन है उसका सूत्र होता है C10H8। जब हम इसकी अभिक्रिया 9 सांद्र H2SO4 से कराते हैं, तो यह नेफ्थलीन हमारा थैलिक अम्ल में, जिसका सूत्र है C8H6O4 में परिवर्तित हो जाता है तथा 10 अणु जल के बनाता है। तो ये हमारा होता है, जो इसे हम थैलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, यह हमारा थैलिक अम्ल हो गया, और यह हमारा नेफ्थलीन है, नेफ्थेलीन। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हमारे H2SO4 के जो एक ऑक्सीकारक गुण को प्रदर्शित करती है। जो इस प्रश्न का अंतिम भाग है, उसमें पूछा गया है कि जो हमारा H2SO4 है उसके 2 उपयोग बताइए। तो जो H2SO4 है हमारा, इसके जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है, जो सब जगह होता है, हर इस विद्यालयों में होता है, इसका प्रयोग
अभिकारक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अभिकारक के रूप में किया जाता है। ठीक, में किया जाता है। और जो इसका जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है, यह एक विरंजक विरंजक यह एक निर्जली कारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। एक निर्जली कारक के रूप में निर्जली कारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूँ आप सभी को यह प्रश्न पूरा समझ में आया होगा और इस प्रकार ये हमारा जो प्रश्न है इसका उत्तर पूर्ण होता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।